शहर में पिंकी नाम की लड़की रहती थी। उसके मम्मी पापा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अंकल ने ही उसकी परवरिश की थी। पिंकी बहुत ही मेहनती और बहादुर थी। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। एक दिन अंकल से बोलती है, मैं होटल खोलना चाहती हूँ, लेकिन शहर में नहीं, जंगल में किसी शांत जगह पर। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो कर सकती हो। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तो बताओ, तुम शहर की बजाय जंगल में होटल क्यों खोलना चाह रही हो? अंकल, लोग शहर की बजाय शांत जगह नेचुरल माहौल में एंजॉय करना पसंद करते हैं। मैं लोगों के लिए वहाँ सफारी की सुविधा भी दे दूँगी, जिससे मेरा रिसोर्ट बहुत अच्छा चलेगा। फिर पिंकी अपने अंकल के साथ जंगल में रिसोर्ट के लिए जगह ढूंढने जाती है। जंगल में उसे एक शांत जगह पसंद आ जाती है और उसे वहाँ तुरंत ही खरीद लेती है। जैसे ही वह रिसोर्ट का काम शुरू करवाती है, तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। अरे बेटा, ये जगह बहुत श्रापित है, तू यहाँ रिसोर्ट मत बना, नहीं तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी बात मान बेटा। लेकिन वहाँ उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं मानती है और कुछ ही दिन में उसका रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन की बात है, एक ट्रक ड्राइवर उस रिसोर्ट के लिए कुछ सामान लेकर आता है। तभी उसे रास्ते में डरावनी आवाजें आने लगती है। ट्रक रोककर नीचे उतरता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और उसे मारकर रोड पर फेंक देती है। खबर लगते ही पिंकी और उसके अंकल उस युवक को देखने जाते हैं। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। तुम सब के सब मारे जाओगे, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था। ये जगह बहुत श्रापित है, इस जंगल में चुड़ैल का साया है। ये किसी जंगली जानवर का काम होगा, यह बोलकर पिंकी फिर उस बूढ़े आदमी की बात को टाल देती है। अगले दिन फिर वहाँ एक नवविवाहित जोड़ा आता है और सफारी में बैठकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें शेर के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। वहाँ उन्हें देखकर नीचे उतर जाते हैं और ड्राइवर के मना करने के बाद भी उन पंजों के पीछे पीछे शेर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक भयानक सी आवाज़ आने लगती है। उसको सुनकर दोनों डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उस आदमी का गला पकड़ लेती है। पायल, तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। पायल तुरंत भागकर सफारी के पास जाती है और ड्राइवर को लेकर रिसोर्ट पहुंचती है। फिर वहां पिंकी को चुड़ैल की पूरी बात बताती है। पायल की बात सुनकर पिंकी बहुत डर जाती है और बोलती है, अंदर पार्टी चल रही है, अभी तुम किसी को भी कुछ मत बताना, मैं कुछ करती हूँ। फिर पिंकी अपने चाचा को पूरी बात बता देती है। उधर चुड़ैल उस आदमी को खाने के बाद पायल को ढूंढते हुए सीधा रिसोर्ट पहुंच जाती है। अरे, इंसानों ने यहाँ रिसोर्ट बना लिया और मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो अंदर चलकर देखती हूँ, कुछ माल जरूर मिलेगा। अंदर कितना बढ़िया म्यूजिक बज जैसे रहा ही है। चुड़ैल अंदर जाती है, ये लोग वहाँ यहाँ पार्टी चल रही कर होती रहे हैं और मैं वहाँ जंगल में अकेली पड़ी थी। ऐसा बोलते ही चुड़ैल पार्टी में जाती है और लोगों के बीच डांस करने लग जाती है कि तभी उससे एक आदमी टकरा जाता है। अरे इंसानी कीड़े, बरसों बाद तो अभी अभी ठुमके लगाना ही शुरू किए थे कि तूने मेरा मजा ही किरकिरा कर दिया। चला जा, तेरी ही खटिया सरका देती हूँ पहले। इतना बोलते ही चुड़ैल उस आदमी को मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता। तभी पिंकी के अंकल वहाँ पर एक बाबा को लेकर आ जाते हैं। अरे चुड़ैल, उसे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा, तू बीच में मत आ, वर्षों बाद तो ऐसे लोग मुझे खाने को मिले हैं, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तभी वहाँ बाबा उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालता है। उसके प्रभाव से वह चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है।